गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछली क्लास में पोयम पढ़ी थी और उसके क्वेश्चन आंसर्स को कर लिया था। चलिए हम लोग अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो है रिकी टिकी एंड नाग। ठीक है, ये रिकी टिकी एंड नाग ये एक बहुत ही सुंदर कहानी है। ठीक है, और इस कहानी को लिखा है रुडयार्ड किपलिंग ने, जिन्होंने वो जंगल बुक मोगली वाली कहानी आप लोगों को याद है, जो मोगली शेर खान से लड़ता है, तो वो मोगली वाली कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक, तो ये मोगली वाली कहानी जिन्होंने लिखी थी उन्होंने ही ये वाली रिकी टिकी एंड नाग लिखी है। द जंगल बुक एक किताब है, उसी में एक स्टोरी है रिकी टिकी तवी। यहाँ पर ये कहानी हमने पढ़नी है, लेकिन ये कहानी हमें थोड़ी सी बीच में से दी गई है, तो इसको हम लोगों को थोड़ा सा मैं इसको आपको समझाता हूँ कि रिकी टिकी जो है वो एक छोटा सा बच्चा नेवला है। नेवले का नाम है रिकी टिकी। क्योंकि नेवला जो है वो हमेशा रिकी टिकी चिक्की करता रहता है ना, तो इसलिए उसका नाम उन्होंने रिकी टिकी रखा। वो बाढ़ आने की वजह से अपने परिवार से बिछड़ गया और बहते हुए वो एक कहीं कीचड़ में फंस गया। तो वहाँ पर एक ब्रिटिश फैमिली थी जो इंडिया में रहने के लिए आई हुई थी, उन्होंने उसको देखा और उनका जो बच्चा था टेडी, उसने उसको उठा लिया और उनकी फैमिली ने उसको रिकी टिकी को बचा लिया। तो जानवर जो होते हैं वो बहुत वफादार होते हैं, तो जो नेवला था उसने उसी को अपना परिवार बना लिया। ठीक है, अब देखो ये कहानी जो जहाँ से शुरू हुई है उसके पहले की मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। तो रिकी टिकी जो था वो घर में घूमने लगा। एक दिन वो बाहर गार्डन में घूम रहा था, तो उसने वहाँ पर देखा कि एक पक्षी जो था वो रो रहा था, क्योंकि उसके अंडों को सांप ने खा लिया था। तो रिकी टिकी ने देखा वहाँ पर एक नाग और एक नागिन रहते हैं। तो नाग नागिन ने भी उसको रिकी टिकी को देखा, उन्होंने रिकी टिकी को काटने की कोशिश की, लेकिन रिकी टिकी अपनी चालाकी की वजह से बच गया। फिर जब वो आया तो उसने देखा एक सांप और करेट सांप है ना, वो भी था उस गार्डन में। तो वो जो था वो उस टैडी को काटने ही वाला था, तो रिकी टिकी ने उसके साथ लड़ाई की और उसको मारने की कोशिश की, मार दिया। तब तक उस टैडी के पापा आ गए, उन्होंने भी डंडे से उसको मारा। नाग नागिन ने सोचा कि वो जो करैत है उसको उस बड़े आदमी ने मार दिया। ठीक, अब रिकी टिकी के पेरेंट्स, जो टेडी के पेरेंट्स थे, वो रिकी टिकी में बहुत खुश हुए, तो उन्होंने उसको खाने वाने को दिया। अब रिकी टिकी उनके घर में रात को घूमने लगा। अब देखो, रात जो नेवला है वो बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, उसको क्यूरियोसिटी बहुत होती है कि मैं हर चीज़ को जान लूँ। तो वो अपनी रात के भ्रमण पे निकला। अब ये कहानी यहाँ से शुरू होती है ना। चलिए मैं इसको पढ़ता हूँ और आप लोग उसको समझिएगा। ठीक है, रिकी टिकी वेंट ऑफ फॉर हिज नाइटली वॉक राउंड द हाउस एंड इन द डार्क ही रैन इनटू छछूंदर। ठीक है, रिकी टिकी जो था वो रात के समय अपने रात के भ्रमण पे घर के अंदर निकला और अंधेरे में वो एक छछूंदर के ऊपर से गुजर गया। ठीक है, छछूंदर मस्करेट क्रीपिंग राउंड बाय द वॉल, जो कि एक वो छछूंदर जो था वो दीवारों के किनारे किनारे से जा रहा था फिसलता हुआ। छछूंदर कौन होता है? छछूंदर इज़ अ ब्रोकन हार्टेड लिटिल ब्रेस्ट। छछूंदर एक टूटे हुए दिल का छोटा सा जानवर है, आप लोगों ने देखा होगा अपने घर में। ही विम्पर्स एंड चीप्स ऑल नाइट, वो सारी रात ची ची चू चू करता रहता है। ट्राइंग टू मेक अप हिज माइंड टू रन इन टू द मिडल ऑफ द रूम, और वो अपने दिमाग को इस बात के लिए तैयार करता है कि वो घर के रूम के जो कमरे के बीचों बीच से दौड़े, बट ही नेवर गेट्स देयर, लेकिन वो कर नहीं पाता। डोंट किल मी सैड छछूंदर ऑलमोस्ट वीपिंग, रिकी टिकी डोंट किल मी, मुझे मत मारो, छछूंदर ने लगभग रोते हुए बोला, है ना, कि रिकी टिकी डोंट किल मी, रिकी टिकी मुझे मत मारो। तो रिकी टिकी ने बोला, डोंट यू थिंक, डू यू थिंक अ स्नैक किलर किल्स मस्कट्स, सैड रिकी टिकी स्कॉर्नफुली। रिकी टिकी ने बिल्कुल उसको अपमानजनक, जैसे एकदम बिल्कुल रिस्पेक्ट न देते हुए बोला, तुम ये सोचते हो
कि एक सांप को मारने वाला एक चुचुंदर को मारेगा? ठीक है, अब देखो चुचुंदर क्या बोलता है, दोज हु किल स्नेक्स गेट किल्ड बाय स्नेक्स, सैड चुचुंदर, मोर सोरफुल देन एवर, एंड हाउ कैन आई श्योर दैट नाग वुड नॉट मिस्टेक मी फॉर योर सम डार्क नाइट। उसने बोला कि जो सांपों को मारते हैं वो सांप के द्वारा ही मारे जाते हैं। और ये बहुत उसने दुख से बोला। उसने बोला कि और तुम ये कैसे, मतलब कि ये तुम कैसे, तुम्हें विश्वास नहीं होगा ये कि रात के अंधेरे में सांप मुझे तुम्हें समझ करके ही ना मार दे गलती से, है ना। उसको ये बोला कि भाई तुम सांप को मारते हो तो सांप तुमको मारने आएगा, और गलती से उसने अंधेरे में मुझे ही नहीं भला समझ लिया और मुझे ही उसने मार डाला। ठीक है, तो देखो आगे उस क्या हुआ। देयर इज नॉट द लीस्ट डेंजर, सैड रिकी टिकी, नाग इज इन द गार्डन एंड नो यू डोंट गो देयर। देयर इज नॉट द लीस्ट डेंजर, हाँ कम खतरा नहीं है। रिकी टिक्की ने कहा नाग इज इन द गार्डन, और नाग जो है वो किसमें है, गार्डन में है। एंड आई नो यू डोंट गो देयर, और मुझे पता है तुम वहाँ नहीं जाते। देखो अब रिकी टिक्की ने बोला कि बिल्कुल तुम सही कह रहे हो भाई, खतरा तो कम नहीं है, लेकिन नाग तो गार्डन में है और तुम, मुझे पता है तुम वहाँ जाते नहीं हो, इसलिए तुम्हें तो कोई खतरा नहीं होना चाहिए, है ना। आई मस्ट नॉट टेल यू एनीथिंग, मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना है। उसको भी लगा कि यार मैंने डर के मारे इसको पोल खोल दी, अब ये मेरा मजाक बना रहा है, तो वो बोल रहा है आई मस्ट नॉट टेल यू एनीथिंग, मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहिए था। कांट यू हेयर रिकी टिक्की, तुम क्या सुन नहीं सकते हो, उसने फिर उसको बोला। अब रिकी टिक्की के कान खड़े हो गए। रिकी टिक्की लिसन, द हाउस वॉज वेरी स्टिल। रिकी टिक्की ने, उसने सोचा कि ये इसने ऐसा क्यों बोला कि तुम कुछ सुन नहीं सकते हो रिकी टिक्की। अब उसके कान खड़े हुए और उसने बहुत ध्यान से सुना। रिकी टिक्की लिसन, द हाउस वॉज वेरी स्टिल, उसने सुना, देखा घर में बहुत शांति है। बट ही थॉट, उसने सोचा, क्या सोचा, ही कुड जस्ट कैच द फेंटेस्ट स्क्रैच इन द वर्ल्ड, मतलब कि अब वो उस हल्की से हल्की भी सरसराहट को एकदम सुनेगा ध्यान से। अ नॉइज एज फेंट एज दैट ऑफ बेस, उसको हल्की सी सरसराहट की आवाज़ सुनाई थी, शोर हुआ। वॉकिंग ऑन विंडोज मैन, उसने खिड़की के ऊपर, उसने खिड़की के मतलब कि वहाँ पर उसको लगा कि कुछ है ना। ऑफ द ड्राई स्क्रैच ऑफ स्नैक स्केल्स ऑन ब्रिक वर्क, एक सूखी सरसराहट जो कि एक ईंटों पर सांप के चलने की। ठीक, अब देखो उसने बोला दैट्स नाग और नागिन, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बोला ये नाग और नागिन है, नगीना। एंड ही इज़ ट्रैवलिंग इन टू द बाथरूम स्लोइस, और तुरंत वो दौड़ा बाथरूम की नाली की तरफ, है ना। ठीक, तो बाथरूम की नाली जहाँ से बाहर पानी निकलता है उसकी तरफ वो दौड़ा। ठीक, ही स्टोल ऑफ फॉर टेडीज़ बाथरूम, उसने टेडीज़ के बाथरूम को देखा। ठीक है, बट देयर वॉज नथिंग देयर एंड देन टू टेडीज़ मदर्स बाथरूम, वहाँ पर कुछ नहीं था। फिर वो कहाँ गया, टेडीज़ की मदर के बाथरूम में। वेयर ही हेयर्ड नाग एंड नागिन विस्परिंग टुगेदर आउटसाइड इन द मूनलाइट, वहाँ पर उसने नाग नागिन की बात करते हुए, फुसफुसाते हुए चांद की रोशनी में, है ना, सुना। ठीक है, ये कहानियाँ आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। ठीक है बेटा, मैं कुछ हार्ड वर्ड लगा के दे रहा हूँ, वहाँ पर उसको आप अपनी कॉपी पे लिखना शुरू करेंगे। ओके, जैसे ये देखो, सबसे पहले तो मंगूस मतलब नेवला होता है ना। ठीक है, मस्कट, क्रीपिंग, विम्पर्स, स्क्रोनफुली, मिस्टेक,
कैट, फेंटेस्ट, विंडो वेपन। ठीक है, स्लॉइस। ठीक, ये आपके हार्ड वर्ड हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी पे चैप्टर का नाम डाल करके, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। फिर अगली क्लास में हम लोग इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।